इस कहानी में एक कुत्ता जो एक साधारण प्राणी लगता है, हमें यह बताएगा कि स्त्री या पुरुष में से कौन सबसे बड़ा पापी है और किसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, द्वारका के एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ पहुंचे। गांव में एक बड़ा उत्सव था और लोग हर दिशा से भगवान के दर्शन के लिए आए हुए थे। गांव के लोग भगवान की भक्ति में लीन थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी आत्मा के भीतर के पापों और गलतियों को छिपाए बैठे थे। एक दिन कृष्ण और बलराम एक बगीचे में टहलते हुए पहुंचे। वहां एक कुत्ता बैठा हुआ था जो थोड़ा विचित्र दिख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। वह कुत्ता कृष्ण के पास आया और जैसे ही भगवान ने उसे देखा, वह बोला, भगवान, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुत्ते, तुम क्या रहस्य बताना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान, आपने हमेशा हमें सिखाया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है, लेकिन मुझे यह सवाल सता रहा है कि कौन सबसे बड़ा पापी है, स्त्री या पुरुष? कृष्ण और बलराम दोनों चुप हो गए। कृष्ण ने कुत्ते से कहा, तुम इस सवाल का उत्तर जानने के लिए क्या चाहते हो? कुत्ते ने कहा, भगवान, मुझे यह समझना है कि कौन अधिक पापी है और कौन अधिक पुण्य की ओर बढ़ रहा है, पुरुष या स्त्री। मैंने देखा है कि संसार में हर कोई अपने पापों का फल भुगत रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे यह लगता है कि पुरुष ही ज्यादा पापी है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो तुम यह जानना चाहते हो कि पुरुष और स्त्री में से कौन अधिक पापी है, ना? कुत्ते ने सिर झुकाकर कहा, जी भगवान। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अच्छा और धर्मी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम व्रजनाथ था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी का नाम शारदा था। शारदा भी एक पवित्र और धार्मिक महिला थी, लेकिन उसका दिल किसी बात पर अटका हुआ था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि उसके जीवन में कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है। एक दिन शारदा ने सोचा कि उसे किसी सच्चे संत से मिलकर अपनी मन की अशांति को दूर करना चाहिए। वह गांव से बाहर जंगल में एक प्रसिद्ध संत के पास गई। संत ने शारदा से पूछा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? शारदा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अधूरा सा महसूस कर रही हूँ। मुझे अपने पति से प्रेम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पापी हूँ। संत ने कहा, तुम पापी नहीं हो। तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ी हुई हो, परंतु तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। शारदा संत की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने संत से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह घर लौट आई, लेकिन घर लौटने के बाद वह फिर से उसी उलझन में फंस गई। उसे लगता था कि उसके मन में कुछ और चाहिए। इसी समय व्रजनाथ ने शारदा से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? शारदा ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही। व्रजनाथ ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो। तुम्हारे भीतर कुछ और ही चल रहा है। शारदा ने कहा, नहीं, वह सब कुछ नहीं है। यह देख व्रजनाथ ने शारदा पर शक करना शुरू कर दिया। उसने यह मान लिया कि शारदा ने किसी और से प्रेम करना शुरू कर दिया है। इस शक में वह शारदा को ताने देने लगा और उसे बहुत तंग किया। कृष्ण ने कहानी का समापन करते हुए कहा, देखो कुत्ते, इस कहानी में व्रजनाथ ने अपनी पत्नी के प्रति शक किया, जबकि शारदा ने किसी बाहरी व्यक्ति से कुछ नहीं किया था। उसका पाप सिर्फ उसका मन था, जो उसकी अंतरात्मा में अशांति पैदा कर रहा था। यह दिखाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार हैं। पुरुषों का अहंकार और शंका कभी कभी उन्हें पापी बना देता है,
और स्त्रियों का संकोच और आत्म प्रतिबंध कभी कभी उन्हें उलझन में डाल देता है। कृष्ण ने आगे कहा, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर पाप और पुण्य दोनों होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप तब होता है जब हम अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करते हैं और दूसरों के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुत्ता समझ गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया। पाप और पुण्य का हिसाब हमें अपने भीतर देखना चाहिए, न कि बाहर। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सच यही है कुत्ते, दुनिया के हर प्राणी को अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग ढूंढना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते और अन्य श्रोताओं को यह सिखाया कि पाप और पुण्य का आकलन केवल स्त्री और पुरुष के आधार पर नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा को देखना चाहिए और अपने कर्मों का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। भगवान की बातों से यह भी स्पष्ट हुआ कि असली पाप तब होता है जब हम अपने दिल और मन की आवाज को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए इस कहानी का संदेश यही है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने भीतर के पापों और पुण्यों को पहचानना चाहिए और हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सभी को अपने भीतर के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। सबसे बड़ा पाप यह है कि हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन न करें और दूसरों को दोषी ठहराकर अपने पापों को छिपाने की कोशिश करें।